पश्चिम बंगाल के रण में बीजेपी के हर हमले पर ममता पलटवार कर रही हैं। यही नहीं, ममता बीजेपी के बड़े नेताओं की रैली का जवाब उसी इलाके में दे रही हैं। इसी रणनीति के तहत ममता बीरभूम पहुंचने वाली हैं, जहां पिछले दिनों अमित शाह ने रोड शो किया था और अब टीएमसी इस रोड शो को टक्कर देने की तैयारी में है। आपके बहरे कान खोल कर सुन लो। लड़ाई 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 चाय, लड़ाई 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 चाय। बीजेपी की हुंकार पर ममता की ललकार। लड़ते पारले लड़ो, करते पारले करो, करते पारले करो और ता नाले गोदी छाड़ो। बीजेपी की रैली के बदले जवाबी रैली। मिनिस्टर चले আসছে কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গड्डा सब চলে আসছে একটা। बीजेपी के रोड शो की टक्कर में दूसरा रोड शो। जी हां, ममता दीदी ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। बंगाल के बैटल ग्राउंड में ममता अब बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं। 29 दिसंबर को बीरभूम में ममता बनर्जी का रोड शो है और ये रोड शो अमित शाह के रोड शो का जवाब होगा। बीरभूम को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है और इसलिए तृणमूल कांग्रेस एक बड़े रोड शो के जरिए बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी में है। जय हिंद, जय हिंद। बैटल ऑफ बंगाल में पिछले कुछ दिनों से बीरभूम सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी ने बीरभूम की धरती से ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। लड़ाई 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 चाय। बीरभूम जिले में ही बोलपुर और शांति निकेतन है, जहां गृह मंत्री अमित शाह विश्व भारती यूनिवर्सिटी गए थे। पीएम मोदी खुद विश्व भारती के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए, लेकिन टीएमसी को बड़ी चुनौती मिली है। अमित शाह के रोड शो से इस रोड शो के जरिए बीजेपी ने यह जता दिया है कि ममता के गढ़ में सेंध लग चुकी है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। बीरभूम में अमित शाह के रोड शो से टीएमसी खेमे में बेचैनी है, क्योंकि यहां बीजेपी को बड़ा जन समर्थन मिला। इसके जवाब में अब टीएमसी ममता के रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। सवाल है कि क्या टीएमसी बीरभूम में बीजेपी की चढ़ाई से डर गई है, या फिर खिसकते जनाधार को रोकने के लिए ममता को यहां जवाबी रोड शो करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी जी बोलपुर में जा रही है, कोई नई बात थोड़ी है। ममता बनर्जी इज द डॉटर ऑफ दिस सॉइल। आज बोलपुर से लेकर पूरा बंगाल में जितनी डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है, सब ममता बनर्जी सीएम होने का बाद हुआ है। और बंगाल का हर एक जगह का हर एक आदमी का साथ ममता दीदी का हार्दिक रिलेशन है। सो ऐसा नहीं है कि ममता दीदी पहली बार बोलपुर जा रही है। ऐसा तो कभी नहीं है कि बाहर से कोई गुंडा आया हुआ था, उसको काउंटर करने के लिए ममता दीदी जा रही है। ऐसा नहीं है कि ममता दीदी को जाने का पहले रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मस्थान का नाम अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। बीरभूम जिले को दक्षिणी बंगाल का द्वार माना जाता है। टीएमसी ममता के गढ़ माने जाने वाले बीरभूम को बचाने के लिए टीएमसी पूरी ताकत झोंक देगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 28 दिसंबर को ममता बनर्जी बीरभूम पहुंच रही हैं और 29 दिसंबर को अमित शाह के जवाब में
वहीं बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। हमारा पार्टी का सबसे बड़ा टीआरपी, सबसे बड़ा एसेट है ममता बनर्जी, बिकॉज ही इज ए स्ट्रीट फाइटर। हम लोगों ने एक भी देखी है। 2004 में जब ममता बनर्जी एक हो गया था, वी हैड ए फाइट 1 वर्सेस 42। वहाँ से घूम के आज तृणमूल कांग्रेस पूरा देश में 3rd लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बना है। 2016 का असेंबली इलेक्शन हमने देखा है, एक तरीके से कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, वन पोर्शन ऑफ मीडिया, ए सेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब घूम ऊपर से एक सेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, सबके अगेंस्ट में हम लोग लड़के 2011 में हम लोगों को जितना सीट मिला था उससे भी ज़्यादा सीट 2016 में हम लोगों को मिलके 211 सीट ने हम लोग विजयी बने थे। बीजेपी हर तरफ से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश में है। बीजेपी के कई बड़े नेता पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के मुकाबले में अकेली है। उनके हाथ पार्टी का मैनेजमेंट भी है और वो पार्टी के स्टार प्रचारक भी है, और इसलिए बीजेपी के हर बड़ी रैली के जवाब में ममता बनर्जी को मैदान पर उतरना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों में बीजेपी की बड़ी रैली और जनसभाएं हो रही हैं, टीएमसी ममता को हर उस जगह भेजने की कोशिश कर रही है। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल आपको प्यार देते हैं, आप भी बंगाल में काम करते हैं। ये बात सच्ची है कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है। बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस ही है और बीजेपी नहीं है। बीजेपी पे विश्वास मत कीजिए। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के गढ़ पूर्वी मिदनापुर जिले में भी यही दिखा। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में रैली की और भीड़ जुटाकर ये संदेश दे दिया कि नेता कोई कहीं भी चला जाए, कार्यकर्ता तो ममता के साथ हैं। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी को पार्टी का मीर जाफर यानी गद्दार घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एक जगह पे है, इसीलिए कोई ना कोई पीछे भागता है। कोई किसी को अनुकरण तभी करता है जो हम लोग अनुकरणीय होते हैं। अमित जी आए हैं, उनको देख के उनको लगा कि अभी करना चाहिए। अगर उनको आंसर देने की सवाल है तो नंदीग्राम जिस दिन करेंगे उसके दूसरे ही दिन शुभेंदु अधिकारी जी ने वहाँ पे मीटिंग के लिए बुलावा दिए हैं। एक काम कर लीजिए ममता जी, कोशिश कर लीजिए, जितना जोर है लगा लीजिए, पूरा स्टेट को लगा लीजिए। अगर शुभेंदु दा का जो मीटिंग होगा उससे ज़्यादा आदमी जुटा पाए, उससे ज़्यादा लोग अगर जुटा पाए, तब समझेंगे किसमें कितना है दम। आपको इतिहास देखना पड़ेगा, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ज्योति बसु ने ममता बनर्जी के साथ राइटर्स बिल्डिंग में क्या किया था ये सबको मालूम है, मैं वहाँ चीज़ों को यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो आपको शुरुआत देखनी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा हिंसा से पीड़ित हम लोग हैं। हिंसा का जो विक्टिम है वो टीएमसी। दीदी खुद हिंसा सही, डटी रही, हिली नहीं, घबराई नहीं। तो हिंसा हम लोगों ने सहन किया, हम पीड़ा जानते हैं। जो पीड़ा जानता है ना वो पीड़ा दूसरों को नहीं पहुँचाता, नंबर 1। नंबर 2, 2011 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन हुआ, सरकार आई। आप इतिहास देखिए कि 2011 के पहले, मतलब जो 2001 से 2011 जो है, कितनी मौतें राजनीतिक हिंसा के कारण हुई और आज कितनी। मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ। उस पीरियड में 600 हत्याएं हुई थी, आज 150 है 10 साल में। तो आप सोचिए वहां 600 थी, यहाँ 150 थी, तो ये कमी हुई। टीएमसी ने बीरभूम में बीजेपी को पटखनी देने की ठान ली है। टीएमसी दावे कर रही है कि बंगाल की जनता दीदी के साथ है, लेकिन हकीकत ये है कि टीएमसी के कई पुराने दिग्गज पार्टी छोड़ चुके हैं। टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए सांसद अर्जुन सिंह के बोल भी बदल चुके हैं। दावा ये कि बंगाल में दीदी के दिन अब लद गए। ममता बनर्जी कहा जाए तो राजनीतिक ट्रैप में है। शुभेंदु अधिकारी आगे आगे चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी आगे आगे चल रही है, ममता बनर्जी उसके पीछे आ रही है। हमारे अमित शाह जी प्रोग्राम कर रहे हैं बीरभूम में, ममता बनर्जी वहाँ कर रही हैं। हमारे अमित शाह जी प्रोग्राम करेंगे क्या नाम है, जब किए थे बांकुड़ा में, ममता बनर्जी पीछे पीछे प्रोग्राम। हमारे अमित शाह जी किसी गरीब के घर खाना जा रहे हैं, वो जाके खटिया पर बैठ रहे हैं। तो ममता बनर्जी एक्चुअली उनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने वाले शुभेंदु अधिकारी अपने गढ़ कांथी में रोड शो के जरिए ताकत दिखा चुके हैं। शुभेंदु के साथ दर्जन भर से ज्यादा टीएमसी के नेता बीजेपी में जा चुके हैं। टीएमसी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को भाव नहीं दे रही है। टीएमसी को इस बात का भरोसा है कि सीएम ममता ने लोगों के लिए जो स्कीम चलाई है उसका फायदा चुनाव में दिखेगा।
टीएमसी का दावा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सरकार के द्वारे कैंपेन में रजिस्ट्रेशन कराया है। बंगाल का आदमी जानता है डेवलपमेंट अगर गांव तक गली गली में कोई किया है, हर एक घर घर में डेवलपमेंट का रोशनी अगर कोई पहुंचाई है तो है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस का सरकार। ये वो लोग परख रहा है, इसलिए हम लोग इस पे भरोसा रखता है चाहे कुछ भी हो जाए। ये डेवलपमेंट के हिसाब से, ममता बनर्जी का प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग 2000% कॉन्फिडेंट है। ममता सरकार में कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी, युवा श्री समेत कई स्कीम के तहत लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने का काम चल रहा है। इसके लिए हर ब्लॉक लेवल पर बूथ खोल दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस वोट छोड़कर दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते। दे कंसीडर पीपल एज वोटर, एज सेलेबल कम्युनिटी। जनता बिका हुआ है, ऐसे ही उन लोगों का सोच है। तो चुनाव का पहले ये जो गिमिक थे रहे, 1 करोड़ आदमी का पास पहुंच गया द्वारे सरकार का प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिल गया इतना लोगों को। उसको एक बार ये पूछना चाहिए, ये 10 करोड़ लोगों को जो स्वास्थ्य साथी का बात कर रहे हैं, इसके लिए कितना प्रीमियम सालाना भर रहा है सरकार? जो बजट पिछले साल में उन्होंने टेबल किया था, उस बजट में इसका प्रोविजन कहाँ है? कितना एलोकेशन है फंड का? कहां से ये रुपया आ रहा है? तो ये सब गिमिक है। बीजेपी का कहना है कि इस स्कीम के जरिए ममता बनर्जी आम लोगों का मोबाइल नंबर जुटा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पहले कह चुके हैं कि इस डाटा का इस्तेमाल ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर प्रचार के लिए करने वाले हैं। जाहिर है बंगाल की लड़ाई ममता बनाम बीजेपी होती जा रही है। टीएमसी और बीजेपी की दोनों तरफ से जमीन पर जोर आजमाइश हो रही है और इसका एक रंग बीरभूम में दिखेगा, जहां अमित शाह के रोड शो के जवाब में ममता उतरेंगी। बैटल ऑफ बंगाल किस तरह से ममता बनर्जी बनाम बीजेपी हो चुका है, इसका उदाहरण बीरभूम में दिख रहा है। ममता बनर्जी 29 तारीख को अपने रोड शो के जरिए बीजेपी पर हल्ला बोलेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपने इस गढ़ को बीजेपी से बचा पाएगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।